अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपने इंग्लिश की बुक देखी इंग्लिश रीडर। इसमें हम लोग को सबसे पहले जैसे कि हर चैप्टर्स में अपने पीए फर्स्ट का सिलेबस एक बार रिवाइज़ करते हैं, इसी तरह से आज भी करेंगे हम लोग। तो कंटेंट्स में देखिए सभी लोग यहाँ पर देखिए लेसन नंबर 1 है इसमें माई हेवन, लेसन नंबर 2 अ ग्रीडी कपिल, लेसन नंबर 3 करेज वर्सेस विजडम, लेसन नंबर 4 एजुकेशन इज़ मस्ट, लेसन नंबर 5 एन ओल्ड बेगर। ये 5 चैप्टर्स जो थे वो हम लोग को अपने पीए फर्स्ट के लिए पढ़ने थे, ठीक है। जिसमें से मैंने आप लोग को क्या बताया था कि लेसन नंबर 1 जो है माई हेवन, ये मैंने आप लोग को पेज नंबर 5 पर गिवन है, होमवर्क दिया था, ठीक है। ये कहा था मैंने आप लोग को सिर्फ ये पोएम को रीड करना है, ठीक। फिर हम लोग लेसन नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 7 पर। ये जो पेज नंबर 6 पर लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइजेस थी, इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को चैप्टर रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर देखिए, पेज नंबर 7 पर हम लोग का लेसन नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था अ ग्रीडी कपिल, लेकिन ये हम लोग का कौन सा पार्ट रहा था, पार्ट नंबर 1, क्योंकि हम लोगों ने लेसन नंबर 1 जो है वो अपना पार्ट नंबर 1 में नहीं किया था, ठीक है। लेसन नंबर 1 मैंने क्या बताया था, सिर्फ रीड करना आपको। चलिए लेसन नंबर 2 हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 1 में, यहाँ पर डेट शो करने के लिए मैंने लाइन यहाँ पर स्पेस छोड़ी थी। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने लेसन नंबर 2 पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। अग्रीडी लेसन नेम था अग्रीडी कपिल का। वर्ड्स मीनिंग मैंने जो जो ब्लू कलर से वर्ड्स हैं यहाँ पर मैंने बताए थे, उसकी मीनिंग आपको उसी पेज पर गिवन है, ठीक है। सपोज इस पेज पर जितने ब्लू वर्ड्स है उसकी मीनिंग यहाँ पर आपको गिवन है। ये आप लोग को बुक से ही लर्न करनी है, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ ये। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, पेज नंबर 7 पर लेसन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग करी थी, पेज नंबर 8 पर किया है हमने, और पेज नंबर 9 पर किया है हमने, और पेज नंबर 10 के हाफ तक हम लोगों ने लेसन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 2 ही था, सॉरी पार्ट नंबर 1 के एक्सरसाइजेज स्टार्ट हुई थी। यहाँ सभी लोग डेट भी शो कर लिएगा अगर नहीं की हो उस दिन। तो पेज नंबर 10 पर हमने कंप्लीट एक्सरसाइज करी थी इसकी, पेज नंबर 11 पर भी थे, हमने इसमें कंप्लीट किया था। क्या क्या एक्सरसाइज था, टिक दी करेक्ट ऑप्शन। देन पेज नंबर 11 पर देखिए यहाँ तक टिक दी करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हुए थे पूरे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुए थे, पेज नंबर 10 से लेकर 3 यहाँ पर थे, पेज नंबर 11 पर 4, 5, 6, 7 यहाँ कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चूज़ द वर्ड है, ये हमने कंप्लीट किया था। देन ट्रू फॉल्स किए थे, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, इसमें हमें बताना था कि ये सेंटेंस जो है चैप्टर में किसने कहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 12 नेक्स्ट टर्न करिए। पेज नंबर 12 पर मैंने आपको बताया था ई आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। F क्वेश्चन आंसर थे, जिसमें से 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मैंने आपको कट करवा दिए थे और 5 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 5, 8 ये क्वेश्चन हमने करे थे। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 हम लोगों ने कट कर दिए थे। यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, ठीक है, जो हमने लेसन नंबर जो कि 2 पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट नंबर अपना 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 में एक बार चेक करते हैं। देखिए पेज नंबर 14 पर गिवन है हमारा लेसन नंबर 3 करेज वर्सेस विजडम। ये हम लोग का कौन सा पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2। क्यों, क्योंकि लेसन नंबर जो हम लोग का 2 पढ़ा था हमने वो पार्ट नंबर 1 था, और लेसन नंबर 3 जो आज हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट नंबर 2 हो। तो पार्ट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपना लेसन नंबर 2। यहाँ सभी लोग डेट शो कर लीजिएगा। लेसन 2 पार्ट नंबर 2 में हम अपना लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नेम हमारा करेज वर्सेस विजडम, सॉरी, ठीक है। इस चैप्टर में हम देखिए करेज किसको कहते हैं, करेज आप सभी जानते होंगे हिम्मत को कहते हैं, और विजडम क्या होता है, विजडम कहते हैं बुद्धिमत्ता को, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले ये क्लू पढ़ते हैं, इससे हमें क्लियर होता है कि हमारा चैप्टर जो है वो क्या हमें बता रहा है। तो देखिए इन दिस लेसन वी कम टू नो हाउ अ यंग मैन्स व्यूज़ एंड बिहेवियर डिफर फ्रॉम एन ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मैन, वी शुड टेक द बेस्ट क्वालिटी फ्रॉम द टू। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में हम चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जो यंग मैन होता है, यंग मैन यानी कि छोटा जो भी है, और डिफ़र फ्रॉम द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन यानी कि एक बुजुर्ग आदमी, यानी कि जिसकी एज ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा किससे, जिसकी एज कम है उससे, ठीक है। इस चैप्टर में हमें इस पर बेस्ड एक्सप्लेन किया गया है। तो कह रहे हैं वी शुड टेक द बेस्ट क्वालिटी फ्रॉम द 2, हम 2 से बेस्ट क्वालिटीज़ ले सकते हैं इन दोनों। अब इसका किसका यूज़, इसमें किसकी क्वालिटीज़ को डिफाइन किया गया है वो हम इस चैप्टर में रीड करने पर हमें क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 14, सभी लोग मेरे साथ देखेंगे। मैं देखिए इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे तो उनके मीनिंग बताती चलूँगी। आप लोगों को अगर ज़रूरी लगे ज़रूरत तो उसको किसी पेपर पे या फिर कहीं रफ कॉपी पे, मैंने बताया था एक रफ कॉपी आप लोग बना लिए वर्ड्स मीनिंग की, उस पर नोट करते रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। देखिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 14, 15 और नेक्स्ट है पेज नंबर 16, 17,
नेक्स्ट है पेज नंबर 18 के हाफ तक कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करना है। चलिए पेज नंबर 14 आ जाइए। सबसे पहले देखिए इसमें भी जितने ब्लू वर्ड्स हैं, सपोज व्हील, ग्रूम्स, इम्पेडेड, ये आपको यहाँ पर डाउन, यहाँ पर नीचे गिवन है, ठीक है। यहाँ पर टेम है, प्रोन है, कॉन्ट्रवेंशन है, तो यहाँ पर गिवन है। ये वर्ड्स मीनिंग जो होते हैं ये आप लोग को बुक से ही लर्न करने हैं। वैसे तो कॉपी में करते हैं, लेकिन आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं इसको कॉपी में नोट करने की, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप लोग इसको बुक से, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना नहीं है, इसको आप लोग को बुक से ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर देखिए, पेज नंबर 14 पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट यूथ लैक्स विजडम। अच्छा, यूथ किसे कहते हैं? यूथ कहते हैं जवान को, जवान जो होते हैं मतलब कि यंग एज के। इट इज़ ऑफन सेड दैट यूथ लैक विजडम। लैक कहते हैं कमी, विजडम किसे कहते हैं? विजडम मैंने क्या बताया था अभी आपको? बुद्धिमत्ता। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम ये सभी जानते हैं, ऑफन मतलब कि अक्सर, ठीक है। कह रहे हैं इट इज़ ऑफन यानी कि अक्सर हम क्या कहते हैं कि यूथ जो होते हैं उनके पास विजडम यानी बुद्धिमत्ता की कमी होती है। एज़ कम्पेयर टू किसके कंपैरिजन में बता रहे हैं? ये एक ओल्ड मैन के, ठीक है। यानी एक कोई ओल्ड मैन है, सपोज एक आपने कोई अपने दादाजी अगर ले लिए या नाना जी ले लिए और अब खुद को ले लिए आप, तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो दिमाग जिसमें ज़्यादा जो होगा यानी जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके पास जो है वो ज़्यादा विजडम होगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि यूथ जो होते हैं यानी जवान जो लोग होते हैं उनके पास विजडम लैक होता है यानी कि कमी होती है। वाइल एज इज़ फाउंड टू बी लैकिंग इन करेज, अ यंग मैन हु डज नॉट हैव मच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टेंड्स टू बी रैश, डेयरिंग एंड थॉटलेस इन हज कंडक्ट। कह रहे हैं जैसे जो यंग मैन होते हैं उनके पास इतनी मतलब क्वालिटीज़ नहीं होती हैं क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंसड नहीं होते हैं। थॉटलेस यानी कि वो इतना सोच नहीं सकते हैं, उनकी सोचने की थोड़ी सी पावर कम होती है। देखिए किस कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, एक ओल्ड मैन में, वो वुमेन मैन कोई भी हो सकता है ओल्ड में, और एक यंग में, ठीक है, यानी कि यूथ पर्सन में यानी कि एक जवान पर्सन में, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है कि दोनों में जो बेस्ट जो होंगे, जो एक्सपीरियंस्ड होंगे वो कौन होंगे। तो अगर हमसे दोनों में पूछा जाए तो हम किसे बताएंगे? वो इस चैप्टर में हमें बताया गया, ठीक है। और अगर बताएंगे तो क्यों बताएंगे, यानी कि अगर हम एक्सपीरियंस्ड, अगर सपोज यूथ को कहते हैं, यूथ पर्सन को एक्सपीरियंस्ड कहते हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, या फिर अगर हम यंग पर्सन को ओल्ड पर्सन को एक्सपीरियंस्ड कह रहे हैं तो हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है। वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक यंग मैन जो है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो इतना उसके पास इतना मतलब डेयरिंग नहीं होगा, यानी कि वो इतनी सोचने की उसकी बहादुरी नहीं होगी, वो बहादुर इतना नहीं होगा जितना कि एक ओल्ड मैन होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है अपनी ज़िंदगी ज़्यादा समय तक गुजार चुका है एज़ कम्पेयर टू यूथ पर्सन, ठीक है, या यूथ मैन या यूथ वुमेन जो भी है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऑन द अदर हैंड अ पर्सन विद एज इज एक्सपीरियंस्ड एंड प्रूडेंट एंड कैलकुलेट्स एवरी स्टेप दैट इज टेक बिकॉज ऑफ दिस डिस्टिंग्नेशन, the so she called thoughtful, experienced, grey-haired, cautions pupil jeer and mock at the adventurous, इन्वेग्रेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड यूथ। कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको यंग मैन बताया, यंग मैन जो है वो इतना डेयरिंग नहीं होगा, वो थॉटलेस होगा, यानी कि वो इतना ज़्यादा बहादुर नहीं होगा जितना कि एक यंग मैन जो होगा, एक ओल्ड मैन जो होगा वो होगा। यहाँ पर यंग मैन बताया, इसी तरह से यहाँ पर ओल्ड मैन बताया है, वो हमारा एक्सपीरियंस्ड होगा, ठीक है, यानी कि उसको बहुत सा एक्सपीरियंस होगा अपनी लाइफ का कि उसने अपनी ज़िंदगी को बहुत सी चीज़ें फेस करी होंगी, इसलिए वो यंग मैन से ओल्ड मैन जो है या यंग वुमेन से ओल्ड वुमेन जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी, ठीक है। कंपेरिजन है सिर्फ इस चैप्टर में, बस डिफरेंट टाइप्स पे बताया है कैसे कैसे कंपेयर किया गया है। देन कह रहे हैं द अदर वे डाउन इज़ ऑल्सो ट्रू। कह रहे हैं दूसरा जो तरीका है वो भी ठीक है, यानी ये वाला सेकंड वाला, द यूथ टू डज नॉट लैग बिहाइंड इन क्रिटिसाइजिंग द ओल्ड पीपल फॉर देयर इनडिसीजन ओइंग टू द फैक्ट दैट इट इज़ नथिंग बट अ व्हील। अब देखिए व्हील यहाँ वर्ड आया है, व्हील के क्या मीनिंग यहाँ पर? कंसील, ठीक है। यहाँ पर कहाँ थे हम? व्हील टू कंसील देयर फीलिंग्स, फेलिंग फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। इट इज़ ऑफन सेड दैट देयर एग्जिस्ट जनरेशन गैप एंड ओल्ड एज इज एंड यूथ कैन नॉट गेट टुगेदर बिकॉज दे आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है, कह रहे हैं इट इज़ ऑफन सेड दैट, कह रहे हैं अक्सर ये कहा जाता है देयर एग्जिस्ट जनरेशन गैप, यानी उनकी जनरेशन में जो गैप है, सपोज आप में और आपके फादर में जो भी डिफरेंस बताया गया है एज का, वो ओल्ड एज यानी जितनी भी उम्र है बीच में आप दोनों के बीच में, यूथ कैन नॉट टुगेदर, यानी कि यूथ जो है, यानी अगर वो आप बच्चे हैं, यंग हैं तो वो यूथ हैं। तो देखिए एक हम ले लेते हैं यंग,
यंग कहते हैं बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है यूथ, यूथ किसे कहते हैं, जवान को। नेक्स्ट उसके बाद आता है ओल्ड। तो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे वो हमारे होंगे ओल्ड, देन उससे कम जो एक्सपीरियंस्ड होंगे वो हमारे होंगे यूथ, देन सबसे कम हमारे होंगे यंग, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है, डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। कह रहे हैं बिकॉज दे आर, वो कह रहे हैं यूथ कैन नॉट गेट टुगेदर। कह रहे हैं ये तीनों चीज़ें जो हैं वो दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? ये क्या है, डायगनली अपोजिट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की अपोजिट है, यानी कि उल्टे हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि कैसे कंपेयर किया है, ओल्ड पर्सन को ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा एज़ कम्पेयर टू यूथ, और यूथ और यंग पर्सन अगर हम लेते हैं तो यूथ पर्सन को ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा एज़ कम्पेयर टू यंग, ठीक है। ये कंपैरिजन है तीनों का। ओल्ड किसे कहते हैं, एक बुजुर्ग आदमी को या औरत को। यूथ किसे कहते हैं, एक जवान आदमी या औरत को। देन यंग किसे कहते हैं, एक जैसे कि बच्चे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा स्मॉल बच्चे नहीं, ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चिल्ड्रन। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है इट रिमेन्स अ ट्रूथ दैट देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन ओल्ड पीपल एंड द यंग। कह रहे हैं ये हकीकत है, यानी ट्रूथ है, ये सच्चाई है, सच है कि डिफरेंस है ओपिनियन, यानी कि एक ओल्ड पीपल की अगर आप ओपिनियन यानी कि राय लेते हैं और एक अगर यंग पीपल की लेते हैं तो दोनों की राय में डिफरेंस होगा। सपोज़ आपको कोई भी अपने घर में कोई भी चेंज करने हैं या कोई भी अपनी कोई भी ऐसी बात है जो डिस्कस करनी है, तो अगर एक यंग पीपल है, सपोज़ अभी हम ओल्ड नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉरी ओल्ड ले रहे हैं और यहाँ पर यंग ले रहे हैं, तो कह रहे हैं ओल्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, यंग कम एक्सपीरियंस्ड है। कह रहे हैं अगर हमें कोई भी ओपिनियन लेना है या कोई भी राय लेनी है तो हम लोग क्या करते हैं, ना कि अपने छोटे भाई बहन से अब जाकर ओपिनियन लेते हैं, क्या करते हैं, हम ओल्ड के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो कौन है, हमारा ओल्ड पर्सन है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इट्स रिमेन्स अ ट्रूथ दैट देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बिटवीन ओल्ड पीपल एंड द यंग, ठीक है। व्हेन अ चाइल्ड ग्रूम्स इनटू, ग्रूम्स कहते हैं ग्रो करने को, देखिए यहाँ पर गिवन होगा ट्रेन्स या फिर ग्रो। कह रहे हैं जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है इनटू एन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस यानी 12-13 ईयर्स के बाद की एज बता रहे हैं, 18 ईयर्स तक। कह रहे जैसे जैसे बच्चा जो है वो एडोलेसेंस की एज आती है उसकी, एंड देन इनटू आ यूथ, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूथ में, यानी कि जवान हो जाता है। ही फाइंड्स दैट हिज विजन एंड ड्रीम्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द थिंग्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ही वॉन्ट्स एडवेंचर एंड विल एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ द ओशंस, द हाइट ऑफ द माउंटेन्स एंड द विड्थ ऑफ द इनफाइनाइट यूनिवर्स। बट वेन ही फाइंड दैट हिज विजन इज इम्पेडेड कहते हैं हिंडर्ड को बाई वेरियस फैक्टर्स, ही पेज नंबर 15 पर देखिए, ही वॉन्ट्स टू ब्रेक देम ऑल। देखिए कह रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हम नॉर्मली क्या होता है, बच्चे जो होते हैं छोटे उनकी ख्वाहिशें ज़्यादातर पूरी की जाती हैं, क्योंकि उन्हें इतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है कि वो अपने मतलब जो भी उनकी फैमिली बैकग्राउंड है उसको वो अपने माइंड में सोच सकें, ठीक है। उन्हें क्या है, उन्हें ये चीज़ होती है कि नहीं अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो वो चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें जो यानी कि जो उनमें जो सोचने की जो पावर है वो थोड़ी एडल्ट से या फिर यूथ से या हाँ सॉरी ओल्ड से या फिर यूथ से थोड़ी सी कम है, ठीक है। इसलिए उनकी ज़्यादातर जो ख्वाहिशें होती हैं वो सभी क्या होती है, पूरी की जाती हैं। नेक्स्ट जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो यहाँ पर कह रहे हैं ग्रूम्स होते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तब क्या करते हैं हम उनकी सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 15 पर अब देखते हैं हम। ही डेवलप्स विद इन हिमसेल्फ एंड इनसेटेबल डिज़ायर्स टू नो मोर एंड मोर। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की उनके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है, वो सोच सकते हैं, ठीक है। कौन? एक यंग से अगर हम यूथ में कन्वर्ट हो रहे हैं। देन कह रहे हैं एंड टू अकम्प्लिश हिज डिज़ायर ही कैन ग्रो टू एन एक्सटेंट द रिस्क एंड डेंजर्स इन्वॉल्व इन begetting his target do not restrict him from going to take risk। देखिए कह रहे हैं कि वो उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी आ जाती है, यानी कि कैपेबल हो जाते हैं इस चीज़ की वो, कि उन्हें किस चीज़ क्या चीज़ उनके लिए हार्मफुल हो सकती है, क्या चीज़ हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। सभी चीज़ें वो नॉर्मली सोच सकते हैं। फिर कह रहे हैं ही मे और मे नॉट, यानी हो सकता है और नहीं हो सकता है सक्सीड, बट एंडेवियर इज़ बाई एनी मीन्स नो मीन्स अचीवमेंट। देखिए एंडेवियर किसे यहाँ पर कहा गया है, मतलब यानी कि कोशिश करना, ठीक है। कह रहे हैं कि ही ओवरलुक्स द कॉशंस एडवाइस ऑफ द ओल्ड मैन एंड गोज आउट ऑफ बोल्डली फेस द अनसीन डेंजरस वर्ल्ड एंड फाइंड्स न्यू फ्रंटिस। कह रहे हैं देखिए जैसे जैसे हम लोग की ग्रोथ बढ़ती है, यानी कि हम लोग यंग से यूथ, जैसे जैसे एडोलेसेंट चेंज आती है यानी यंग में चेंज होते हैं हम, यंग से देन ओल्ड में चेंज होते हैं। तो इस दरमियान कह रहे हैं कि हम लोग क्या होता है, हम लोग एक से एक चीज़ को फेस करते हैं जो हम लोग के लिए डेंजरस भी हो सकती है, ठीक है।
तो कह रहे हैं जस्ट इमेजिन हाउ मैनी थिंग्स वी वुड हैव मिस्ड विदाउट सच अ स्पिरिट। कह रहे हैं ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपनी ख्वाहिशों को नहीं मिस्ड कर देते हैं, यानी कि खो देते हैं, ठीक है। कोलंबस वुड नॉट हैव सेट आउट टू फाइंड न्यू टेरिटरीज न्यू नॉर मार्को पोलो वुड हैव टेकन। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दी, जैसे कोलंबस हैं, कह रहे हैं उन्हें वुड नॉट हैव सेट आउट टू फाइंड न्यू टेरिटरीज। कह रहे हैं कि न्यू जो नई टेरिटरीज वो फाइंड करना चाह रहे थे वो फाइंड नहीं कर पाते हैं। फिर कह रहे हैं मार्को पोलो है वुड हैव टेकन लॉन्ग जर्नीज इनटू द अननोन वर्ल्ड। कह रहे हैं लॉन्ग जर्नीज ये जा चुके हैं अननोन वर्ल्ड, यानी कि जहाँ पर जिस चीज़ को वो यानी कि अननोन यानी कि जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं, ठीक है। राइट ब्रदर्स हैं वुड नॉट हैव रिस्क्ड देयर लिव्स इन फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ये आपको राइट ब्रदर्स के एग्जाम्पल्स गिवन है। फिर कह रहे हैं मैनी मोर एग्जाम्पल्स कैन बी सिटेड फ्रॉम आवर प्रैक्टिकल लाइफ। कह रहे हैं इसी तरह से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग बाग करना चाहते हैं और वो नहीं मिल पाती है, या फिर कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो लोगों को मतलब जिस के चीज़ के बारे में उन लोगों को नॉलेज नहीं होती है लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोलंबस की एग्जाम्पल दी है, अननोन वर्ल्ड यानी कि जिस चीज़ के बारे में जिस वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते थे वहाँ पर भी उन लोगों ने वहाँ पर भी वो जर्नी यानी कि गए। नेक्स्ट है अ यंग मैन इज़ जनरली गिफ्टेड विद अ सर्टेन मेजर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। कह रहे हैं यंग मैन जो होता है उसके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ यानी खुद का, कॉन्फिडेंस यानी कि खुद का भरोसा। कह रहे हैं कि वो खुद पर उसे भरोसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं होता है वो। लेकिन एक जो यंग बच्चा अगर हम लेंगे, यंग चाइल्ड होगा तो वो दूसरों पर डिपेंड होगा। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट थिंकिंग यानी कि वो खुद अपने बारे में या दूसरों के बारे में अच्छा बुरा भला सोचने के काबिल हो जाता है, ठीक है, सोच सकता है। नेक्स्ट है ही देयरफॉर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देयर थिंग्स एंड व्यू देम एज दे आर प्रेजेंटेड टू हिम। ही रीजन्स देन analyzes them, applies his mind according to his ability and arrives at a final decision whether he should become a tame follower of what is being fed to him or he should treat a novel adventurous path. In most cases he refuses to subscribe blindly to conventions, dogmas and beliefs. He rather endeavors to set his own standards. In doing so, मैं पैरा पूरा रीड कर देती हूँ। In doing so, he does not care for the popular views which exist and can impede his way. He knows how to take and face risk. It was this reason that Shelley wrote a treatise on atheism. देखिए यहाँ पर शैली के एग्जाम्पल दे रहे हैं, एंथिज्म लिखा था जिन्होंने। Was expelled from the university. Martin Luther King had to face the papal authority when he went for truth. कह रहे हैं कि मार्टिन लूथर की एग्जाम्पल दी आपको। तो कह रहे हैं द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट बिकॉज ऑफ द एंड एवियर्स ऑफ द यूथ। कह रहे हैं वर्ल्ड जो है वो फास्ट होता जा रहा है हमारा, क्यों? क्योंकि एंडवियर्स यानी कि ये जो वर्ड है इसका मतलब है आप लोग को कोशिश करना, ठीक है, यानी कि आगे कोशिश करने के लिए कुछ भी करना। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें हमें क्या बताया गया है? इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें मतलब अपनी जैसे जैसे हम लोग की एज में डेवलपमेंट होता है इस तरह से हम लोग की जो माइंडिंग यानी कि जो थिंकिंग एबिलिटी है यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक यंग मैन में यानी कि यंग मैन से एक यूथ पर्सन में आते आते वो चीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बता रहे हैं आपको द ओल्ड पीपल आर प्रोन टू शेक। प्रोन का मतलब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, हैबिचुएटेड इंक्लाइन टू वर्ल्ड यानी कि वो सोचने के काबिल, हैबिचुअल यानी कि वो सोचने के इस काबिल है कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, ठीक है। कह रहे द ओल्ड पीपल आर प्रोन टू शेक देयर हेड्स इन डिस अप्रूवल ऑफ व्हाट द यूथ डू इन कॉन्ट्र। तो देखिए अब प्रोन में और यूथ में यानी सॉरी ओल्ड पीपल में और यूथ में डिफरेंस वो बताया गया है, इसमें डिफरेंस या सिमिलरिटीज़ कह सकते हैं कि ओल्ड पीपल और यूथ में अगर हम देखा जाए तो ओल्ड पीपल जो है वो ज़्यादा हैबिचुअल होगा किससे? यूथ से। प्रोन यानी कि हैबिचुअल, ठीक है। टू व्हाट दे थिंक इज़ राइट यानी कि क्या वो सोच रहे हैं जो कि सही है या फिर गलत है, तो वो ज़्यादा जो बेटर सोच पाएंगे वो कौन सोच पाएंगे? ओल्ड पीपल एज़ कम्पेयर टू यूथ। और यूथ जो है वो सोच पाएंगे बेटर एज़ कम्पेयर टू यंग।
ठीक। तो दे आर अवेयर दैट देयर एडवाइस इज गोइंग टू फॉल ऑन डीफ ईयर्स। द यंग मैन फिल्ड विद एंथुसिज्म टू द ब्रिम रिफ्यूज टू फॉलो द बीटन पाथ एंड द अटेम्प्ट्स द लेड डाउन पैटर्न्स ऑन देयर एल्डर्स। तो द ओल्ड पीपल कैन फ्रोन अपॉन सच अ डिसीजन बट दे शुड नो दैट द यंग मैन आर नॉट नेसेसरली विदाउट जस्टिफिकेशन। कह रहे हैं ओल्ड पीपल जो हैं वो जानते हैं कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो उनके लिए बेटर है, यानी कि ठीक है, सही है या फिर गलत है। कह रहे ठीक है। फिर कह रहे दे शुड, नेक्स्ट पेज नंबर देखिए, इसमें भी वर्ड मीनिंग है, ये भी आप लोग को लर्न करनी है। पेज नंबर 15 से 16 पर आइए। दे शुड, पेज नंबर 16 पर, दे शुड अंडरस्टैंड दैट नो ग्लोरियस एंड डियरिंग अचीवमेंट कुड बी अचीव्ड विदाउट हीरोइज्म। कह रहे हैं कि वो जो ओल्ड मैन हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि हीरोइज्म जो किसको कहा गया है वो कह रहे हैं वीरता को। ठीक है, कह रहे हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि बगैर किसी मेहनत के या बगैर किसी कोशिश करे हम वीरता यानी कि जीत प्राप्त हासिल नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि कीवर्ली एंड सेल्फ सेक्रीफाइसेस। देखिए कीवर्ली के मीनिंग यहाँ पर आपको क्या दिया है, ऑनर या फिर क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ यानी कि खासियत। सेल्फ सेक्रीफाइसेस, द वर्ल्ड वुड बी अ डल प्लेस टू डेवल इफ़ देयर वर नो एडवेंचर्स एंड पीपल स्टक टू द बीटन पाथ ऑफ देयर एल्डर्स। कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं उसको भी हमें रोक कर अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, इस कह रहे हैं एज इज़ वॉन्ट, वॉन्ट की मीनिंग भी यहाँ पर आप लोग को गिवन होंगे। देखिए अकस्टम, custom, the elderly sometimes term the actions of the youth as injustice एंड थॉटलेस। इट इज़ सर्टेनली डिवाइड, थॉटलेस यानी कि थॉट हम किसे कहते हैं, थॉटलेस यानी कि बेपरवाह। ठीक है, इट इज़ सर्टेनली, देखिए जैसे जैसे हम लोग छोटे होते हैं हम लोग को इतनी परवाह नहीं होती किसी चीज़ की, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं यानी कि यंग होते हैं, ओल्ड होते हैं, यंग के बाद यूथ होते हैं, देन ओल्ड होते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और थिंकिंग जो एबिलिटी है वो भी हमारी बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या बताइए, थॉटलेस, यानी कि थॉटलेस फिर नहीं होते हैं, यानी कि बेपरवाह नहीं होते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि द यूथ टू हैव देयर विजडम एंड अ मैनर ऑफ थिंकिंग विच माइट नॉट as polished as the old might have, but the fact remains that experience and wisdom are relative terms। कह रहे हैं कि देखिए एक्सपीरियंस और विजडम जो है एक रिलेटिव टर्म्स बताई गई हैं, and the elderly cannot claim monopoly over them। what is full form of wisdom, कह रहे फुल फॉर्म, सॉरी, वॉट इज़ फुल ऑफ विजडम टू एन ओल्ड मैन मे सीम्स टू बी लिटरली फुलिश टू अ यंग मैन एंड द अदर वे राउंड इज़ ऑल्सो ट्रू। इट कुड ऑल्सो बी ट्रू दैट ओल्ड मैन वुड हैव डन द सेम थिंग हैड ही बीन यंग। देखिए कह रहे कि ये भी सही कहा गया कि ओल्ड मैन जो है वो वही करेगा जो उसने, यानी कि जैसे कि ओल्ड मैन में इतना क्यों कहते हैं उन्हें एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने अपने जो भी यंग एज में देखा है उस चीज़ को वो सोचते हुए क्या करते हैं, थोड़े से और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। कब तक, अपनी ओल्ड एज तक। ठीक है, तो कह रहे हैं ये भी हमारा सच है, ट्रू है, ट्रू यानी कि सच। तो कह रहे हैं देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ विच अ पर्सन वुड कैरी आउट ओनली ड्यूरिंग यूथ। कह रहे हैं बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पर्सन करते हैं अपने यूथ में ही, यानी कि जो यूथ में करते हैं वो अपनी यंग में नहीं करते हैं। ठीक है, यानी जैसे जो बच्चे हैं या जवानी पे जो नहीं करते हैं, बचपने में जो चीज़ होती है, तो कह रहे हैं बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। हेयर द डेफिनेशन ऑफ यूथ, कह रहे हैं यहाँ जो यूथ की डेफिनेशन है वो क्या है, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड की देखिए यहाँ मीनिंग गिवन होगा सर पासेस। ठीक है, द लिमिट्स ऑफ एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। मैंने यूथ की मीनिंग बताई दी है आपको, जवान। अ पर्सन एडवांस्ड इन एज माइट फील हिमसेल्फ क्वाइट यंग एंड वाइब्रेटिंग। कह रहे हैं एक पर्सन जो है इस एज में मतलब एडवांस हो जाता है, उसकी जो माइंड है यानी थिंकिंग जो पावर है वो एडवांस हो जाती है, यानी कि वो पहले से बेटर सोच सकता है। ठीक है, वाइल अ पर्सन क्वाइट, कह रहे हैं जब पर्सन खामोश हो, यंग इन एज कुड फील हिमसेल्फ क्वाइट एप्रीहेंसिव। कह रहे हैं जैसे कि उसको कभी कोई भी चीज़ की कोई परेशानी है तो वो क्या होगा, क्वाइट होगा उस वक्त। तो कह रहे हैं इट इज़ फॉर श्योर दैट यूथ इज़ द एज व्हेन अ पर्सन फाइट फॉर राइट, takes risk, pursues knowledge, storms the hindrances, goes to any extent to realize his dream and explores the world as Vasco da Gama did। Vasco da Gama आपको एग्जाम्पल दिए। कह रहे हैं इनकी तरह, जैसे कि कह रहे हैं एक ऐसी एज होती है, वो कौन सी एज है, यहाँ पर देखिए, while a person advanced in mind
क्वाइट यंग वाइब्रेटिव, वाइल अ पर्सन क्वाइट यंग इन एज, कह रहे हैं यंग जो एज है वो एक ऐसी एज होती है जब पर्सन जो है फाइट यानी लड़ता है अपनी ज़रूरत हक से, टास्क टेक रिस्क यानी रिस्क लेता है वो, परचूज नॉलेज है, स्टॉर्म्स एंड हिंड्रेंस जैसे कि एग्जाम्पल दे हैं वास्को दा गामा ने किया है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अपने किसके लिए, ड्रीम के लिए। फिर कह रहे हैं दिस ऑल्सो रिमेन्स अ ट्रूथ दैट द सेम यंग मैन वुड हैव टर्न्ड हिज बैक टू द सेम टास्क हैड ही बीन ओल्ड। इफ द यूथ वुड टू फॉलो द एडिक्ट्स ऑफ द एल्डरली लाइफ वुड इंडीड बी अ डिसमल अफेयर। डिसमल की देखिए मीनिंग यहाँ पर है डल, यानी कि डल, बहुत हल्का। इट साउंड्स रियली स्ट्रेंजर दैट अ यंग मैन शुड सेव ऑल हिज एनर्जीज लाइक अ माइजर टिल ओल्ड एज डिस्क्राइब्स हिम टू द एबिलिटी टू यूटिलाइजेशन। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि द यंग मैन शुड सेव ऑल हिज एनर्जीज, कह रहे हैं यंग मैन जो है वो अपनी क्या होता है, अपनी एनर्जीज़ को अपनी यंग एज में ही मोस्टली क्या कर देते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं पूरी तरीके से। दे हु पुट देयर हैंड्स इन फेरी टू नो हाउ हॉट द फायर इज़, कह रहे हैं कि वो उस चीज़ को देख कर करेंगे जैसे कि कोई आपको फायर यानी कि कोई गर्म चीज़ अगर दे दिए तो वो लोग इतने माइंडेड होते हैं कि उन लोग को ये इतने कैपेबल हैं, कैपेसिटी है उनकी कि वो देख सकते हैं कि ये चीज़ फायर है यानी गर्म है, तो उस चीज़ से उन लोग को दुख पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन जो बचपन की जो एज होती है उसमें उन लोग को कोई इस चीज़ के वो कैपेबल नहीं होते कि वो उस चीज़ को फील कर सकें। तो कह रहे हैं ये ऐसी एज है जिसमें हम हर चीज़ को फील कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी एज है, यंग या फिर यूथ एज, इसको जवानी के वो कहा गया है। दे हु tread various paths only know how enjoying the voyage and journeys are. They who take risk, देखिए रिस्क भी बहुत से हमें लेने पड़ते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और हार्मलेस भी हो सकते हैं, ठीक है। हार्मफुल यानी कि जो नुकसानमंद हो और हार्मलेस यानी कि जो नुकसान जिससे हमें ना पहुँचे। इंस्क्राइब देयर नेम्स इन द मेमोरी ऑफ मैनकाइंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। लाइफ कैन नॉट बी लिव्ड इन अ ग्लास केस, कह रहे लाइफ जो है उसको हम एक ग्लास केस की तरह नहीं रख सकते हैं। एंड कैरेक्टर कैन नॉट बी डेवलप टू द फुलेस्ट एक्सटेंट विदाउट गोइंग थ्रू द हार्डशिप एंड एक्सपीरियंस। और कह रहे हैं हमारा जो कैरेक्टर है उसको हम जब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हम कोई भी मेहनत नहीं करेंगे या फिर कोई एक्सपीरियंस किसी चीज़ का हमें नहीं होगा, ठीक है। बोथ गुड्स एंड बैड्स, हो सकता है वो अच्छा एक्सपीरियंस हम लें या फिर हम कोई बैड एक्सपीरियंस लें। कह रहे हैं वर्चू इज़ नॉट, जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो हमें ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि वो हमारे लिए वो हो सकता है डेंजरस भी हो सकता है, हार्मफुल हार्मलेस, मैंने बताया ही है, ठीक है। तो कह रहे हैं इस बेस पर हम अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकते हैं यानी क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। वर्च्यू इज़ नॉट रनिंग अवे फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़ बट लाइज इन फेसिंग एंड पेज नंबर नेक्स्ट आई 17 पर ओवरकमिंग दैम। प्रिटेंडेड, देखिए कह रहे हैं कि जो हमारी जो लाइफ है वो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कोई चीज़ को हासिल कर लें। मेन जो चीज़ है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि हम उस चीज़ को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आप प्रिटेंडेड, नेक्स्ट हम लोग पेज नंबर 17 पर आ गए हैं। आप प्रिटेंडेड वर्च्यू इज़ जस्ट लाइक एन आर्टिफिशियल एंड फीबल ऑर्नामेंट। फीबल किसे कहते हैं, फीबल कहते हैं कमज़ोर। देखिए यहाँ पर फीबल के मीनिंग गिवन है कमज़ोर। कह रहे हैं प्रिटेंडेड वर्च्यू इज़ जस्ट लाइक एन आर्टिफिशियल, हाँ देखिए प्रिटेंडेड कहते हैं झूठे को, ठीक है। कह रहे हैं कि एक झूठा, वर्च्यू किसे कहते हैं, गुण, यानी कि आपके अंदर क्या चीज़ें, क्वालिटी यानी कह सकते हैं हम। कह रहे हैं एक झूठी यानी कि झूठी क्वालिटी जो है वो किसकी तरह है, आर्टिफिशियल फीबल ऑर्नामेंट, यानी आर्टिफिशियल जो जेवर होते हैं, वीक जो कमज़ोर जो जेवर हैं आर्टिफिशियल, उसकी तरह है क्या चीज़, प्रिटेंडेड यानी कि झूठी, वर्च्यू यानी कि गुण यानी कि क्वालिटी, यानी कि एक खासियत है आपकी, वो झूठी खासियत को अगर हम जैसे कि सपोज मैंने कहा कि उसके अंदर वो चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी हम उसकी खासियत बता रहे हैं तो वो एक क्या है, एक कमज़ोर से ऑर्नामेंट्स की तरह है जो कैसा है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। विच लुक्स गुड टू सी, कह रहे जो देखने में अच्छा लगेगा बट कैन नेवर पास द टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकली, लेकिन वो जो होगा वो अंदरूनी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कह रहे हैं इट कम्स क्रैशिंग डाउन व्हेन फेस्ड विद हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो कह रहे हैं इसमें यहाँ क्या एग्जाम्पल दी है, प्रिटेंडेड वर्च्यू। वर्च्यू मैंने क्या बताया आपको, क्वालिटीज़ यानी कि गुण, यानी कि क्या खासियत है उसमें, जिसमें वर्च्यू, देखिए क्वालिटी का मतलब उसमें खासियत अच्छी बुरी दोनों चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन वर्च्यू जो है उसमें गुण है यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ली जा रही है, ठीक है। तो प्रिटेंडेड वर्च्यू यानी कि एक झूठी जो क्वालिटी हम डिस्क्राइब करें किसी के बारे में, वो चीज़ उसमें नहीं प्रेजेंट हो लेकिन फिर भी हम उसके बारे में उसके लिए कह रहे हैं, तो वो एक कम सोने जेवर की तरह है जो कैसा है, आर्टिफिशियल है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो हमें देखने में अच्छा लगेगा लेकिन वो अंदर से कमज़ोर
होगा, ठीक है, हार्ड नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं सेम पेज नंबर पर हैं अभी हम, पेज नंबर 17 पर ही। द ओल्ड एज एंड द यूथ डज नॉट नेसेसरली कन्फ्रंट ईच अदर। कह रहे हैं ओल्ड एज और यूथ डज नॉट नेसेसरली कन्फ्रंट ईच अदर। कह रहे हैं ओल्ड एज और यूथ में बहुत बहुत डिफरेंस है जिसको हम सिमिलर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के यानी अपोजिट है। यूथ इज़ नॉट ऑलवेज अनवाइज, कह रहे हैं यूथ जो है वो अनवाइज कहते हैं मूर्ख को, वाइज कहते हैं चतुर जो होता है तेज, और अनवाइज मूर्ख। कह रहे हैं यूथ इज़ नॉट ऑलवेज अनवाइज, कह रहे हैं यूथ जो है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मूर्ख ही हो। सो इज़ द ओल्ड एज नॉट ऑलवेज पावरलेस, कह रहे हैं कि अगर यूथ हम अनवाइज नहीं कह सकते यानी कि मूर्ख नहीं कह सकते यूथ पर्सन को, तो हम ओल्ड पर्सन को भी पावरलेस नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि वो कमज़ोर है, पावर यानी कि ताकत और लेस यानी कि कम, यानी कि ताकत की उसकी कमी है, ठीक है। जैसे कि देखिए एक हमारा थॉट भी बन सकता है यूथ इज़ नॉट ऑलवेज अनवाइज, सो इसलिए कह रहे हैं अगर हम यूथ को अनवाइज नहीं कह सकते, मूर्ख नहीं कह सकते हैं यानी बेवकूफ़ नहीं कह सकते हैं अगर, तो इसलिए हम ओल्ड को भी पावरलेस यानी कि कमज़ोर, पावरलेस यानी कि कमज़ोर कहते हैं। पावरलेस का मतलब क्या है, कमज़ोर। तो ओल्ड को कंपेयर कर रहे हैं किससे, यूथ को ओल्ड से कंपेयर करके देखिए क्या बताया गया है। यूथ को ओल्ड से कंपेयर किया गया है, यूथ को अनवाइज नहीं कह सकते तो ओल्ड को हम पावरलेस भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिमार्केट अ लाइन व्हेन यूथ एंड्स एंड ओल्ड एज कमेंसेस। देखिए डिमार्केट के मीनिंग यहाँ पर गिवन है लिमिट या फिर सेपरेट, कह रहे हैं हम इन दोनों को सेपरेट क्या कह रहे थे यहाँ पे, डिफ़िकल्ट, यानी डिफ़िकल्ट होगा इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करना, यानी कि पावरलेस और अनवाइज बता रहे हैं यहाँ पे, यूथ और एज को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सिमिलरिटीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं देयर आर केसेस व्हेन अ मैन नेवर एन्जॉयज़ यूथ, कह रहे हैं कि ये केसेस होते हैं जहाँ पर मैन जो है नेवर एन्जॉय यानी कि एन्जॉय नहीं कर सकते हैं अपनी। वाइल देयर आर मैन हु फील क्वाइट विग्रस इवन व्हेन देयर हेयर इज़ ग्रे टू द लास्ट। हेयर आपको बता रहे हैं गोल्डन यानी ग्रे हो जाते हैं लास्ट में किसके, ओल्ड मैन के, ओल्ड वुमेन या मैन के। कह रहे इनफैक्ट वंस एज इज़ अ मैटर ऑफ हाउ वन परसीव्स लाइफ टू बी, कह रहे एक ऐसी सभी की उम्र आती है नॉर्मली जो उसमें उसको ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। फिर कह रहे मैनी पीपल ग्रो इन एज बट रिमेन क्वाइट यूथफुल इन स्पिरिट, कह रहे बहुत से लोग जो हैं वो ग्रो करते हैं लेकिन जो उनकी जो स्पिरिट है, स्पिरिट में वो क्वाइट रहते हैं, रिमेन यानी कि क्वाइट ही रहते हैं, खामोश रहते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको यहाँ पर, मोर एग्जाम्पल्स मैनी एग्जाम्पल्स कैन बी सिटेड टू, कह रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स रखी गई हैं सिटेड। द सीनियर आर्मी कमांडर्स एंड साइंटिस्ट, सीनियर आर्मी है जैसे कि कमांडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हु अंडरटेक एडवेंचरस प्रोजेक्ट, जो एक से खतरनाक प्रोजेक्ट मिलते हैं उन्हें, आर जनरली एडवांस इन एज, जो एज से उनके ज़्यादा होते हैं। कह रहे हैं बट देयर एंथेसिज्म डिफाइज एज, लेकिन जो उनकी एंथेसिज्म है यानी वो उस एज की परवाह नहीं करके उस चीज़ पर वर्क करती है, ठीक है। दे हैपन टू टेक सच डिसीजन विच वुड डू इवन द यंग मैन प्राउड, कह रहे हैं वो ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे यंग मैन को उनके ऊपर प्राउड होता है, प्राउड यानी कि गर्व फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट और कमांडर्स को सीनियर आर्मी कमांडर्स के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कह रहे हैं ये अपनी एज से ज़्यादा यानी अपनी लिमिट से ज़्यादा जो है वो वर्क करते हैं, उन्हें एक से एक प्रोजेक्ट मिलते हैं जो उनके लिए हार्मफुल और हार्मलेस दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट ट्रू दैट ओल्ड मैन एडवोकेट कंजर्वेशन विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, देयर एक्सपीरियंसेस टेल्स देम, कह रहे हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू यानी ये सही नहीं है। द ओल्ड मैन एडवोकेट कंजर्वेटिज्म विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम ओल्ड मैन अगर कह रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो विदाउट रिस्क यानी कि बगैर कोई रिस्क लिए कर, हो सकता है वो भी उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, हमेशा हार्मलेस ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम दोनों को कंपैरिजन में ओल्ड मैन को ज़्यादा माइंडेड बता रहे हैं तो ओल्ड मैन हमेशा ही करेक्ट ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देयर एक्सपीरियंस टेल्स देम दैट अ पर्टिकुलर एक्ट इज़ रॉन्ग, कह रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो रॉन्ग है या फिर करेक्ट है। फिर कह रहे इट वुड बी अ बेसलेस चार्ज अगेंस्ट देम दे एडवोकेट फॉर सेफ वेज बिकॉज दे लैक विगर एंड देयर एडवाइस इज़ नॉट सिंसियर। वी कैन फाइंड सेवरल पीपल, मैंने पीछे आपको एग्जांपल बताई थी, सपोज एक यंग बच्चा है और एक यूथ पर्सन है या एक ओल्ड पर्सन है, तो अगर हमें तीनों में पूछा जाए कोई भी डिस्कशन लेना है, कोई भी हमें चीज़ पूछनी है, क्लियर करनी है, तो हम किसके पास सबसे पहले जाएंगे, एक ओल्ड पर्सन के पास जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहे हैं इट वुड बी अ बेसलेस चार्ज अगेंस्ट देम दैट दे एडवोकेट फॉर सेफ वेज बिकॉज दे लैक विगर एंड देयर एडवाइस इज नॉट सिंसियर वी कैन फाइंड सेवरल पीपल अराउंड अस who take to adventure during the age which would do even the young man proud। कह रहे हैं हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपने ऐसे ऐसे काम करते हैं जो मतलब बहुत से ख़तरनाक वर्क करते हैं जो उनके लिए ख़तरे के हो सकते हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। मतलब जो वो काम कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे पर्सन हैं, वो पर्सन जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं जो उनकी एज पर सूट नहीं करते हैं, यानी कि उनसे ज़्यादा वाली एज के जो लोग हैं वो उस वर्क को करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं फिर भी वो उस वर्क को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं द एज विच वुड डू द इवन यंग मैन प्राउड, किस लिए? ताकि यंग मैन जो है जिससे प्राउड कर सके। जैसे कि हाँ एग्जांपल्स आपको दी थी सीनियर आर्मी कमांडर और साइंटिस्ट की, और भी बहुत से हैं जैसे वास्को ड गामा दिया था, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है देखिए सेम पेज नंबर पर है, अभी हम पेज नंबर 17। जॉन ग्लीन वेंट इनटू स्पेस इन 9 अक्टूबर। अब देखिए जॉन ग्लीन एग्जाम्पल है, बहुत से इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, कह रहे स्पेस पर गए थे अक्टूबर में 1988 एट द एज ऑफ 74। कह रहे 74 की जब एज थी इनकी। इट इज़ देयर फोर फ्यूटाइल टू कंक्लूड दैट ओल्ड एज इज़ द एज ऑफ इन एक्शन। कह रहे हैं इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 74 की एज है तो अब इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरलेस हो गए हैं, यानी कि वीक हो गए हैं तो ये कुछ वर्क नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं ओल्ड एज भी जो है इसलिए हम उसको इन एक्शन भी कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो अभी भी एक्शन यानी कि कोई भी वर्क इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वो उनके माइंड पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द वेरी मोमेंट अ पर्सन इज बॉर्न ही इज़ कंटिन्यूसली एडवांसिंग इन एज एवरी मिनट ही इज़ ग्रोइंग ओल्डर देन ही वॉज प्रीवियस मिनट। कह रहे हैं देखिए हर मिनट जो है इंसान बढ़ता है अपने पिछले मिनट से। ठीक है, हर एक मिनट जो है उसमें उसकी ग्रोथ होती है, हर एक मिनट में हर एक सेकंड में बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होगी उसकी ग्रोथ। ठीक है, द एडवांसिंग एज हैज़ वेरिंग इफेक्ट ऑन पीपल ऑफ वेरियस टेम्परामेंट्स। कह रहे हैं कि जो उनकी जो इफ़ेक्ट पड़ता है यानी कि जो उनकी जो एज पर वेरी करता है वो सभी चीज़ें जिससे उनकी एज पर उनके जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उस पर वो इफ़ेक्ट करता है। तो क्या किस चीज़ पर बेस करता है? वो उनकी ग्रोथ पर, यानी जैसे जैसे उनकी ग्रोथ में इंक्रीमेंट होता है यानी इंक्रीजमेंट होता है उसी तरह से उन पर उनकी जो माइंड है यानी जो उनकी सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो उनकी इंक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है, एडवांस होती चली जाती है यानी कि एज के साथ साथ एडवांस बढ़ती रहती है। बट देयर इज़ नो डाउट, कह रहे लेकिन कोई शक नहीं है, दैट एडवांसिंग एज ब्रिंग्स इन इट्स फुल एक्सपीरियंसड। कह रहे हैं कि लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एडवांसिंग एज यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे पर्सन जो है एक्सपीरियंस्ड होता रहता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, यानी कि ये चीज़ जो है वो एकदम ट्रू है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस टीचेज अस हाउ टू बिहेव एंड डू थिंग्स इन अ बेटर वे। कह रहे हैं एक्सपीरियंस हमें क्या बताता है, टीच करता है यानी बताता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह से यानी कौन सी चीज़ें हमारे लिए, क्या चीज़ हमारे लिए बेटर वे है करने के लिए, यानी कि क्या हमारे लिए सही तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इट हेल्प रिफाइन द अप्रोच टू ऑफ लाइफ एडवांसिंग एज डज नॉट नेसेसरली डैम्पन द स्पिरिट बट enriches लाइफ विद न्यू पैशन। अब यहाँ पर हमें देखिए न्यू चीज़ क्या बताई गई है, देखिए ये भी हमारा बन सकता है एक्सपीरियंस टीचेज अस हाउ टू बिहेव एंड डू थिंग्स इन अ बेटर वे। कह रहे हैं एक्सपीरियंस से ही हमें पता चलता है कि हमें किस चीज़ को क्या चीज़ कि मतलब किस तरह से किस चीज़ को करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं इट हेल्प रिफाइन द अप्रोच टू लाइफ एडवांसिंग एज डज नॉट नेसेसरली डैम्पन द स्पिरिट बट इट enriches लाइफ विद न्यू पैशंस विच इज़ अ ग्रेट एसेट टू लाइफ। कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि जो एडवांस एज हो यानी जो ज़्यादा उम्र के हों वही हर चीज़ को सही कर सकते हैं। कह रहे हैं कि उसमें बस एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि पर्सन के अंदर कि वो कितना मैच्योर है उस चीज़ को सोचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर रिमेन्स अ फैक्ट, शायद यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। रिमेन्स अ फैक्ट दैट मैन वुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द अब इनिशियर स्टेज विदाउट एक्सपीरियंस। एज ऑल्सो प्रिवेंट्स मैन फ्रॉम टेकिंग एनी फुलिश एडवेंचर्स। कह रहे हैं एज भी डिपेंड करती है कोई भी फुलिश एडवेंचर लेने के लिए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा कोई सही ही काम करते हैं, हमसे बहुत सी गलतियां भी होती हैं तो वो भी हमारे माइंड पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, यानी हमारी थिंकिंग कैसी है, हम कितने कैपेबल हैं किसी चीज़ को सोचने के लिए, उस पर डिपेंड करती है। ठीक, तो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं एन इन्फेंट हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड लाइफ वुड गेट अट्रैक्टेड
by fire but when he has once happened to touch it and found it hot। कह रहे हैं जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, who just started life would get attracted by fire। जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल दी थी फायर की। सपोज अगर कहीं भी आग लगी है तो कोई बच्चा होगा तो उसको इतनी वो नहीं होगा कैपेबल कि वो इतना दिमाग लगा सके कि अगर मैं उसको छूँगा तो मुझे नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कह रहे हैं कि लेकिन जो हमारा यूथ होगा, यानी कि सॉरी कोई यूथ पर्सन होगा या ओल्ड पर्सन होगा, वो इस चीज़ के कैपेबल होगा, उसको ये पता चलेगा कि जब हम इसको टच करेंगे तो इससे हमें क्या मिल सकता है, हॉट यानी कि गर्म मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 17 के आगे 18 देखिए, ही वुड नॉट, पेज नंबर 18 है, ही वुड नॉट अटेम्प्ट टू टच इट अगेन। कह रहे हैं कि वो जो है उसको पता रहेगा कि ये इस चीज़ से अगर मुझे नुकसान पहुंच रहा है तो मैं इस चीज़ को दोबारा ना करूं, ठीक है। यानी कि दोबारा उसको अटेम्प्ट यानी कि कोशिश नहीं करेगा, अटेम्प्ट यानी कि नहीं करेगा टच अगेन दोबारा से। कह रहे हैं सो इज़ द केस विद ग्रोन अप, इफ़ अ पर्सन नोइंगली प्लंग्स हिमसेल्फ इन ट्रबल डिस्पाइट नॉलेज ही कैन ओनली बी टर्म्ड अ फुलिश। कह रहे हैं इस तरह से हम लोग जैसे कि कह रहे हैं, देखिए सो इज़ द केस विद ग्रोन अप्स इफ़ अ पर्सन नोइंगली प्लंग्स की एग्जाम्पल मीनिंग्स देखिए यहाँ पर क्या है, टू पुट फिफ्थ इनटू फिफ्थ क्विकली एंड विद फोर्स। कह रहे हैं हिमसेल्फ एंड ट्रबल डिस्पाइट नॉलेज ही कैन ओनली बी टर्म्ड अ फुलिश। कह रहे हैं देखिए हम जैसे जैसे हम लोग की एज में इंक्रीमेंट होता है, इस तरह से हम लोग को एक से एक चीज़ें यानी कि चीज़ें देखने के लिए मतलब फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पली भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट, तो जैसे जैसे हम लोग की एज में इंक्रीमेंट होगा उस तरह से हम लोगों को कह रहे हैं बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें मतलब सीखने को मिलती हैं। कह रहे हैं द बेस्ट ऑप्शन वुड सर्टेनली बी टू पजेस द वर्च्यू ऑफ बोथ एज एंड द यूथ। इट वुड द वर्च्यू, मैंने यहाँ पर आपको किसको, वर्च्यू का मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, क्वालिटी यानी कि गुण, ठीक है, ऑफ बोथ एज एंड यूथ। कह रहे हैं कि वो दोनों पर ही डिपेंड करती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो यूथ पर्सन है वो और जो ओल्ड पर्सन है तो यूथ पर्सन जो है वो एकदम फुलिश है या फिर अनवाइज है, ऐसा नहीं। मैंने आपको यहाँ पीछे भी इस चीज़ को बताया था कि यूथ पर्सन को हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा ऑलवेज यानी कि हमेशा, हो सकता है मे बी वो अनवाइज हो लेकिन हमेशा अनवाइज नहीं होगा। इसी तरह से जब हम यूथ पर्सन को अनवाइज नहीं कह सकते, इसी तरह से हम ओल्ड पर्सन को भी हमेशा पावरलेस नहीं कह सकते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हर यूथ पर्सन जो है वो बेवकूफ़ होगा या बेवकूफ़ नहीं हो सकता है कुछ बेवकूफ़ हों, लेकिन बहुत जो होंगे वो हमारे अनवाइज जो होंगे, सॉरी अनवाइज नहीं होंगे। इसी तरह से कह रहे हैं जो हमारे जो ओल्ड पर्सन है यानी ओल्ड मैन जो हैं वो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा से ही क्या कहते हैं पावरफुल होंगे, ठीक है। हो सकता है वो पावरलेस हो लेकिन हो सकता है वो पावरफुल भी हो। चलिए नेक्स्ट है इट वुड डॉन ऑन, यहाँ हम पढ़ चुके हैं, इट वुड डॉन ऑन अस रैशनलिटी एंड मेक अस थिंक प्रॉपरली हाउ वी कैन सेव आवर सोसाइटी, कंट्री एंड द वर्ल्ड फ्रॉम माइंडलेस एक्शंस। कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को मतलब रिलेशनलिटी मेक अस थिंक, यानी कि इस चीज़ से हमारी एज से क्या हो जाता है, हम ये सोचने के काबिल हो जाते हैं कि हमारी कंट्री को या हमारी सोसाइटी को हम किस तरह से सेव रखें, यानी कि किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा, ठीक है। लेकिन एक बच्चे के अंदर, एक यंग के अंदर ये चीज़ नहीं प्रेजेंट होती है। कह रहे हैं इट वुड ओनली बी अ फुली टू इमेजिन द वर्ल्ड फुल ऑफ ओनली यंग मैन और ओल्ड मैन। इस पर जो फुली जो आपको बताया गया है वो यंग मैन और ओल्ड मैन का पर ही बेस्ड बताया गया है। मीनिंगफुल, इमेजिन कर रहे हैं यानी कि सोच रहे हैं। मीनिंगफुल लाइफ डिमांड्स अ बैलेंस ऑफ बोथ। कह रहे हैं कि मीनिंगफुल लाइफ जो है यानी कि एक मतलब जो है ज़िंदगी का वो दोनों पर ही बैलेंस है, यानी कि यंग मैन पर भी और ओल्ड मैन पर भी, ठीक है। यूथफुल, हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि ओल्ड मैन ही हमेशा से ही सही होगा, हो सकता है कभी यंग मैन भी हमारा ठीक हो, ठीक है। नेक्स्ट है यूथफुल मैन आर नीडेड हु वुड टेक रिस्क नीडेड ओल्ड मैन। कह रहे हैं यूथफुल मैन आर नीडेड, कह रहे हैं यूथफुल मैन जो है उसको ज़रूरत होती हो सकती है हु वुड टेक रिस्क नीडेड ओल्ड मैन की, ठीक है। कह रहे हैं हो सकता है यूथफुल मैन को ओल्ड मैन की ज़रूरत हो कभी किसी डिसीजन में, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो कैसा होना चाहिए, फुली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ठीक है। आर नीडेड टू गाइड द यूथ फॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जो क्या कर सके, गाइड कर सके यूथ पर्सन को बेस्ट एक्शन यानी कि सही तरीका उसको बता सके, ठीक है। तो कह रहे हैं द यूथ कैन प्रोवाइड, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यूथफुल पर्सन को भी एक ओल्ड पर्सन की यानी कि ज़रूरत हो सकती है। जो कैसा होना चाहिए, ओल्ड पर्सन फुली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ठीक है, जो उसको यूथ पर्सन को अच्छे से यानी कि गाइड कर सके। कौन? ओल्ड पर्सन। कह रहे हैं द यूथ कैन प्रोवाइड फिजिकल वेगर टू द एक्सपीरियंस एडवांस टू द एल्डरली। कह रहे हैं इन कंक्लूजन क्या है, यानी कि चैप्टर का जो भी निचोड़ है वो क्या है, वी शुड स्ट्राइव टू अमलगमेट द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ ओल्ड एज एंड यूथ
वन इज़ नॉट अपोजिट टू द अदर, एज इज़ ऑल नॉट ऑलवेज इनएक्टिव, नॉर द यूथ ओनली फुल ऑफ रैश एक्शंस कह रहे हैं कि एज जो है वो ही हमेशा हमारी इनएक्टिव नहीं होगी, यानी हम एज पर ही डिपेंड नहीं करेंगे कि वो कितना पावरफुल है या पावरलेस है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। अपने एक्सरसाइज में देखिए हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है पूरा। मैंने वर्ड्स मीनिंग क्या बताई थी आप लोग को, बुक से ही लर्न करनी है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज में देखिए सबसे पहले क्या है हम लोग के पास, टिक द करेक्ट ऑप्शन। बी क्या है हम लोग के पास, फिल इन द ब्लैंक्स। पेज नंबर 18 पर चेक करिएगा सभी लोग मेरे साथ। पेज नंबर 19 पर फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हम लोग की कंप्लीट हुई है। देखिए पेज नंबर 18 पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है और पेज नंबर 19 पर हम लोग की 3, 4, 5, 6 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये टेल व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अटेम्प्ट द फॉलोइंग। चलिए अभी हम ये बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन आंसर जो हम अभी कॉपी में अपने करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 1 बाय 1 इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग कॉपी का वर्क स्टार्ट करेंगे करना। चलिए पेज नंबर 18 पर आइए। सबसे पहले पेज नंबर 18 पर है, पेज नंबर 18 पर है सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कह रहे हैं इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट जो ऑप्शन है उसको टिक करिए। ये जो है आपके पीछे जो चैप्टर है उससे ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट है इसमें द अदर वे डाउन इज़ ऑल्सो। कह रहे हैं अदर वे डाउन इज़ ऑल्सो, तो हमने देखी यहाँ फर्स्ट में पढ़ा था। देखिए यहाँ पर द अदर वे डाउन इज़ ऑल्सो ट्रू, इसको टिक सर्किल कर देती हूँ मैं यहाँ पर ताकि आप लोग को यहाँ से ये याद रहे। तो हमारा क्या हो जाएगा, द अदर वे डाउन इज़ ऑल्सो। कह रहे हैं कि जो दूसरा तरीका था वो क्या था हमारा, ट्रू था या सैड था या उदास था या फॉल्स था, गलत था या वाइस था, चतुर था। तो हमारा जो दूसरा वे था उसको भी क्या कह रहे थे, ट्रू कह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट 2 है जस्ट इमेजिन हाउ मैनी थिंग्स वी वुड हैव मिस्ड विदाउट सच। कह रहे जस्ट इमेजिन यानी सिर्फ इमेजिन करिए, यानी कि सोचिए ये हाउ मैनी थिंग्स यानी कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं, वी वुड जिनको हम क्या कर देते हैं, हैव मिस्ड विदाउट सच, अ माइंड या अ हार्ट या स्पिरिट की वजह से या बॉडी की वजह से। तो ये भी हमने देखिए यहाँ पर पढ़ा था। चेक करते हैं यहाँ पर, देखिए हम लोग जब चैप्टर आप लोग दोबारा से रीड करेंगे तो ये आप लोगों को मिलेगा, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। चलिए देखिए एक बार, देखिए यहाँ पर जस्ट इमेजिन हाउ मैनी थिंग्स, सॉरी अब नज़र आ रहा होगा आप लोग। देखिए पेज नंबर कहाँ पर है, पेज नंबर 15 पर है। जस्ट इमेजिन हाउ मैनी थिंग्स वी वुड हैव मिस्ड विदाउट सच अ स्पिरिट, किसकी वजह से, बगैर स्पिरिट के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड। इनको अंडरलाइन कर मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि हमें हाईलाइट हो जाए, क्योंकि अंडरलाइन मैंने बहुत से वर्ड्स कर रखे हैं। लेकिन एक चीज़ सुनिए, ये जो मैं बुक में अंडरलाइन करती हूँ ये आप लोग को कुछ अंडरलाइन नहीं करने हैं। ठीक है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए अंडरलाइन की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ, वरना आप लोगों को अंडरलाइन नहीं करने। तो सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आ स्पिरिट। 3 है मैनी मोर एग्जाम्पल्स कैन बी सिटेड फ्रॉम। कह रहे कई सारी एग्जाम्पल्स दी थी, वो जो किससे रिलेटेड थी, हमारी लॉन्ग लाइफ से, लंबी ज़िंदगी से, या प्रैक्टिकल लाइफ या जो हमारी प्रैक्टिकली लाइफ है उससे, या बुरी लाइफ बैड लाइफ यानी बुरी लाइफ से, या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए ये भी हमने इसमें पढ़ा था। देखते हैं हमारा कहाँ है ये, इसको भी हम सर्किल कर लेते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। ठीक है, चेक कर, देखिए यहाँ पर है मैनी मोर एग्जाम्पल्स। पेज नंबर क्या है हमारा, पेज नंबर 15 पर है। मैनी मोर एग्जाम्पल्स कैन बी सिटेड फ्रॉम आवर प्रैक्टिकल लाइफ। तो प्रैक्टिकल लाइफ हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारे 3 टिक द करेक्ट ऑप्शन थे, मैंने तीनों के आपको आंसर टिक लगवा दिए हैं। यानी प्रैक्टिकल लाइफ यानी जो भी हम अपनी जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस पर भी हमारी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम जिस चीज़ को करने की कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को करते हैं। क्यों, ताकि लोग जो हैं हमारे ऊपर यानी हम पर गर्व फील कर सकें। ठीक है, यानी प्राउड फील कर सकें। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का ऑप्शन ए हो गया ट्रू। 2 का हमारा ऑप्शन हो गया सी आ स्पिरिट। 3 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी फिजिकल लाइफ, सॉरी प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट आइए फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए ये आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स गिवन है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। पेज नंबर 18 पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है और पेज नंबर 19 पर बाकी की 4 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है, 3 4 5 6। ठीक है 4। तो चलिए सबसे पहले हम पेज नंबर 18 की कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 18 पर 1 है इट इज़ सर्टेनली डैश ऑफ ट्रूथ रेदर डैश ऑफ ट्रूथ। तो हमें इसकी हेल्प से यहाँ पर लिखना है। तो मैंने एक लिया है डिवाइड और सेकंड लिया है डिस्टॉर्शन। तो हम देखते हैं कि हमने कहाँ पढ़ा था। तो देखिए डिवाइड पर मैंने 1 लिखा है और 1 का 1 यानी कि फर्स्ट वाली ब्लैंक में आएगा।
सेकंड पर मैंने डिस्टॉर्शन लिखा, ये भी हमारी फर्स्ट की है लेकिन सेकंड लिखा, यानी कि इसको हमें सेकंड देखिए सेकंड ब्लैंक में फिल करना है। तो ये है इट इज़ सर्टेनली डिवाइड ऑफ ट्रुथ रेदर डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रुथ। तो देखिए क्या क्या वर्ड हैं, डिवाइड है और एक है डिस्टॉर्शन। ये वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। ट्रुथ किसे कहते हैं, ट्रुथ कहते हैं सच को, सच्चाई को। सेकंड है मैनी मोर एग्जाम्पल्स कैन बी सिटेड फ्रॉम अवर डैश लाइफ। अभी मैंने बताया है प्रैक्टिकल लाइफ, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल लिखेंगे और प्रैक्टिकल के ऊपर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा क्या आ गया, फर्स्ट में हमारा डिवाइड आ गया फर्स्ट वाली ब्लैंक में, और फर्स्ट की हमारे सेकंड वाली ब्लैंक में क्या आ गया, डिस्टॉर्शन। सेकंड में हमारा क्या आ गया, प्रैक्टिकल। चलिए पेज नंबर अब आ जाइए, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पर है 3 ही रेदर डैश टू सेट हिज ओन स्टैंडर्ड्स। ये चलिए हम ढूंढते हैं। इसमें वैसे मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है एंड एव्योर्स, यानी कि मैंने एंड एव्योर्स का मतलब क्या बताया था, प्रयास, यानी कि कोशिश करना, प्रयास करना जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। तो ये हम चेक करते हैं कि हमारा कहाँ है। बुक में आप जब रीड करेंगे चैप्टर को दोबारा से तो हमें ये इजीली जितनी भी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं या जो भी एक्सरसाइज हमारे रिलेटेड, सभी चैप्टर से ही रिलेटेड है। कोई भी ऐसी एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो इधर उधर से ली गई है, ठीक है। तो बुक में जब आप रीड करेंगे इसको तो शायद मिलेगा। पीछे चेक करते हैं एक बार। देखिए ही रेदर एंड्यूर्स टू सेट हिज ओन, सॉरी यही है शायद हमारा, देखिए पेज नंबर 19 पर देखिए ही रेदर एंड्यूर्स टू सेट हिज ओन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर एंड्यूर्स को मैंने क्या किया है, सर्किल कर लिया है। नेक्स्ट है 4, देखिए यूथ इज़ नॉट ऑलवेज डैश सो इज़ द ओल्ड एज नॉट ऑलवेज पावरलेस। मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक थॉट बताया था जो हमारा थॉट भी हो सकता है, ओथ इज़ नॉट ऑलवेज अनवाइज। देखिए ये मेरा पेज नंबर, यानी कि यूथ इज़ नॉट ऑलवेज अनवाइज, यानी कि यूथ जो है वो हमेशा हमारी अनवाइज नहीं है, इसलिए हम उसको ओल्ड को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारी क्या है, पावरलेस है। तो यूथ इज़ नॉट ऑलवेज अनवाइज, सो इज़ द ओल्ड एज नॉट ऑलवेज पावरलेस। तो अनवाइज हो गया एक हमारा और दूसरा क्या हो गया, पावरलेस, ठीक है। इन दोनों को सर्किल कर दिया, यानी दोनों जो है हमारे क्या है, आंसर है। मीनिंग भी मैंने बता दिया है। हम सेम पेज नंबर पर है, अभी पेज नंबर 19 पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5th है हम लोग का, देयर एक्सपीरियंस टेल्स देम दैट अ डैश एक्ट इन रॉन्ग। कह रहे हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो बताता है उन्हें पर्टिकुलर एक्ट, यानी जो पर्टिकुलर यानी जो वो उस वक्त कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था। तो पर्टिकुलर देखिए जो जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, आंसर जो है उसके मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है। अब सपोज एंड एव्यूर्स जो था हमारा वो 3 का आंसर था, तो मैंने यहाँ पर देखिए 3 नंबर डाल दिया है एंड एव्यूर्स पर। नेक्स्ट अनवाइज जो है वो हमारा 4 का आंसर था, तो मैंने देखिए 4 पर चेक करिए, यहाँ अनवाइज डाल दिया है, सॉरी अनवाइज पर यहाँ 4 डाल दिया है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर, 5th का आंसर है, तो पर्टिकुलर पर मैंने यहाँ 5 डाल दिया है। अब लास्ट जो है तो पर्टिकुलर हम चलिए देखते हैं पर्टिकुलर हमारा कहाँ है। देयर एक्सपीरियंस टेल्स देम दैट अ पर्टिकुलर इन रॉन्ग। देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 17 पर चेक करते हैं। देयर एक्सपीरियंस, मैं आपको क्यों ये मैच करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये हमारे चैप्टर से आउट है, ठीक है। सभी हमारे चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। देयर एक्सपीरियंस टेल्स देम दैट अ पर्टिकुलर एक्ट इज़ रॉन्ग, तो पर्टिकुलर इसका आंसर है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि वो जो इंसान जो उस वक्त काम कर रहा है यानी जो वर्क कर रहा है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। सेम पेज नंबर पर हैं अभी हम, पेज नंबर 19 पर। नेक्स्ट है लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स 6, एवरी मिनट ही इज़ डैश ओल्डर देन ही वॉज द प्रीवियस मिनट। कह रहे हैं हर मिनट जो है वो ग्रो करता है, मैंने बताया था उसकी ग्रोथ होती है, वैसे वैसे उसकी क्या होता है, ओल्डर देन ही वॉज द प्रीवियस मिनट, यानी कि हर अपने पिछले मिनट से जैसे जैसे इंसान नेक्स्ट मिनट आता है उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, यानी कि इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। ये भी हमने अभी पढ़ा था, मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था अच्छे से। देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 17 पर, एवरी मिनट ही इज़ ग्रोइंग ओल्डर देन ही वॉज द प्रीवियस मिनट। कह रहे हैं कि हर मिनट जैसे जैसे वो ग्रो होगा वो बढ़ता जाएगा, ओल्डर यानी कि बढ़ता जाएगा किससे, प्रीवियस यानी अपने पीछे के मिनट से। यानी कि जैसे कि अभी अगर हमने बताया 10:10 हो रहे हैं, तो अब 10:11 जब होंगे तो उसकी जो थोड़ी सी इम्प्रूव यानी जो उसकी जो ग्रोथ होगी वो बढ़ गई, तो टाइम के साथ साथ उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी, यानी ओल्ड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम उसकी जो एज है वो उसकी कम नहीं होगी बल्कि क्या होगी, ग्रोथ होती बढ़ती जाएगी, ठीक है, इंक्रीज़ होती जाएगी।
चलिए पेज नंबर 19 पर ही देखिए हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखिए मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट पर क्या आया है हमारा डिवाइड है, और इसी की फर्स्ट में ही सेकंड जो ब्लैंक है उसमें आया डिस्टॉर्शन। सेकंड में हमारा क्या है प्रैक्टिकल। फिर पेज नंबर यहाँ 18 पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स ही हमने कंप्लीट करी है। अब पेज नंबर 19 पर है थर्ड फिल इन द ब्लैंक, जिसमें हमारा आया है एंड व्यूअर्स। फोर्थ पर हमारा आया है अनवाइज। फिफ्थ वन इज पर्टिकुलर। सिक्स्थ पर है हमारा ग्रोइंग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है इसमें सी। देखिए सी कह रहे हैं टेल व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अटेम्प्ट द फॉलोइंग एडवेंचर्स। कह रहे हैं कि बेस्ट टाइम यानी सही वक्त क्या होगा ये एडवेंचर्स करने के लिए, यानी ये करने के लिए। तो ये आप लोग 8th स्टैंडर्ड में है माशाल्लाह, इसको खुद कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग को खुद कंप्लीट करनी है। मैंने होमवर्क लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर है। देखिए पेज नंबर 19 पर अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए हमें अपनी कॉपी ओपन करनी होगी। तो सभी लोग कॉपीज़ देखिए अपनी। यहाँ मैंने बताया था डेट शो कर लीजिएगा। यहाँ क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट क्या है हम लोग का इंग्लिश। चलिए कॉपीज़ में देखते हैं एक्सरसाइज हम लोग की क्या है यहाँ पर। सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने आप लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपना कॉपी कवर। पार्ट 1 में यहाँ मैंने बताया था डेट शो करनी। डेट कॉपी पे हर पेज पर शो करनी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ डेट शो करने के बाद पार्ट नंबर 1 डाला होगा आपने, लेसन नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था। पार्ट नंबर 1 में लेसन 1 हमने इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि लेसन 1 जो था हमारा वो एक पोएम था। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि पोएम को सिर्फ आप लोग को रीड करना है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेसन 2 में हम पार्ट नंबर 1 में जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा था वो था हमारा लेसन नंबर 2 अ ग्रीडी कपिल। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस मैंने हेडिंग डलवाई थी, क्वेश्चन आंसर थे यहाँ पर। क्वेश्चन मैंने इसमें नोट नहीं करे हैं, सिर्फ आंसर नोट करें, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आंसर नोट करना। सपोज क्वेश्चन 1 लिख लेंगे तब आप लोग आंसर 1 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन 2 लिखने के बाद आंसर 2 करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन 3 आंसर 3, फिर क्वेश्चन 4 मैंने शायद कट करवाया होगा उसमें, क्वेश्चन 5 आंसर 5। फिर नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 6 और 7 कट करवाया था मैंने उसमें, क्वेश्चन 8 और आंसर 8। इस तरह से क्वेश्चन आंसर हम लोग का यानी कि पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये जो आज हम लोग पार्ट करने जा रहे हैं ये पार्ट हमारा यहाँ 3 नहीं होगा, ये 2 होगा। कौन सा पार्ट है हमारा, ये पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट शो करेंगे सभी लोग। डेट शो करने के बाद, और देखिए मैंने जो पेंसिल से वर्क करवाया था, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेन से वर्क किया था, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। हमें कॉपी में बुक में हम पेंसिल से वर्क कर सकते हैं, लेकिन कॉपी में हमें ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्वेश्चन और हेडिंग जो होती है सभी को ब्लैक से इस्तेमाल करिए, सिर्फ आंसर्स हम लोग को ब्लू पेन से लिखने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ सबसे पहले डेट शो करेंगे, ब्लैक से ही लिखेंगे, सिर्फ आंसर हमें ब्लू से यूज़ करने, वरना अदरवाइज जितनी भी चीज़ें हैं सब हमें ब्लैक से ही नोट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन डेट लिखनी है सबसे पहले, जब ये आज की डेट लिखनी है जब भी हम ये वीडियो को पढ़ा रहे हैं। डेट लिखने के बाद पार्ट नंबर 2 मैंने इसको सही करवा दिया है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 2 आएगा। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। पार्ट नंबर 2 में हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़े हैं आज, जिसका एक्सप्लेनेशन किया है हमने बुक में और एक्सरसाइजेस की हैं बुक में ही। ठीक है, लेसन 3 क्या था हम लोग का, करेज वर्सेस विजडम। लेसन नेम है ये, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये वाली मैंने हेडिंग डाली है। पेज नंबर क्या है हमारा, पेज नंबर 19 पर है हम लोग के क्वेश्चन आंसर ये करने जा रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वाई डू द यूथ एंड द ओल्ड क्रिटिसाइज ईच अदर। कह रहे हैं यूथ को और ओल्ड को एक साथ क्यों क्रिटिसाइज किया गया है। तो क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन नोट करिएगा यहाँ पर, और जब क्वेश्चन नोट कर लेंगे फिर मैं इसका आंसर, देखिए पेज नंबर 14 पर है, मैं टिक लगवा देती हूँ, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए आप लोगों को, लेकिन टिक भी लगाना है और कॉपी में भी नोट करना है। ठीक है, पेज नंबर 14 पर यहाँ चेक करिए, यहाँ से देखेंगे द यूथ टू डज नॉट लैग बिहाइंड इन क्रिटिसाइजिंग द ओल्ड pupil फॉर देयर इनडिसीजन ओविंग टू फैक्ट दैट इट इज़ नथिंग बट अ वील टू कंसील देयर फेलिंग फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। It is often said that there exists generation gap and old age and youth cannot go together because they are diagonally opposite to each other। यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक आंसर नंबर 1 कंप्लीट करना है, जो कि मैंने देखिए यहाँ पर स्पेस छोड़ दी है, इसलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन 1 लिखने के बाद पहले आप लोग आंसर नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा। हो सकता है इतनी जो मैंने स्पेस छोड़ी उसमें वो ना है, मैंने अंदाज़ा से छोड़ दी है। तो आप लोग को आंसर नंबर 1 जब यहाँ से कॉपी कर लेंगे बुक में से देखकर, तो आंसर 1 कंप्लीट होने के बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 हम जब आंसर नंबर 1 लिख लेंगे बुक में से तब लिखना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। चलिए आंसर, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूथ पर्सन में और ओल्ड पर्सन को किस तरह से एक दूसरे से क्रिटिसाइज किया गया है। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को क्या बताया था कि जो हमारे यूथ पर्सन है और जो हमारे यंग पर्सन है, देखिए पूरे चैप्टर में जो मेन जो मोरल है वो यही है
कि जैसे जैसे इंसान की थिंकिंग पावर बढ़ती है उस हिसाब से वो अपने वर्क को अच्छा या बुरा मतलब समझ सकता है, ठीक है। तो वही इस चीज़ में बताया गया है यूथ को और ओल्ड पीपल को किस तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यानी किस तरह से कंपेयर या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में ये भी बताया गया है कि यूथ जो है वो इनडिसीजन यानी कि ओइंग यानी कि ओन कहते हैं खुद का, ओइंग यानी कि ओन कहते हैं अपना, खुद का, ओइंग यानी कि अपना खुद का डिसीजन यानी जो भी कोई चीज़ ले रहे हैं। तो कह रहे हैं जो यूथ पीपल हैं जो ओल्ड पीपल हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। सपोज़ हमें अगर किसी से डिसीजन लेने की यानी कि ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, यूथ पीपल में और ओल्ड पीपल में, मैंने यहाँ पर आपको देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो हम किसके पास फर्स्टली जाएंगे, ओल्ड पीपल के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें कंप्लीट आंसर यानी कि क्योंकि ये एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, इसलिए हम इनके पास जाएंगे। एज कम्पेयर अगर हम इन दोनों ऊपर वाले को कंपेयर कर रहे हैं यंग यूथ में तो हम यूथ में जाएंगे, और अगर हम इनमें कर रहे हैं तो इसमें जाएंगे, ठीक है। ये हमें सिर्फ कंपैरिजन बताया गया है। तो यही चैप्टर में इस पैराग्राफ में हमसे पूछा गया था। कह रहे हैं ये जो है यूथ कैन नॉट गेट टुगेदर, यानी कि यूथ पर्सन और ओल्ड पर्सन और यंग पर्सन जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, डायगनली अपोजिट है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, एक जैसे नहीं, यानी कि इनकी सोचने की जो पावर है या थिंकिंग जो एबिलिटी है, थिंकिंग पावर जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। बच्चा जो है जैसे कि हीट के एग्जांपल, फायर की एग्जांपल दी थी आपको, फायर फील नहीं कर सकता, मतलब फील कर सकता है लेकिन उसको इतना माइंड नहीं है कि वो उस चीज़ को सोच सके कि अगर मैंने इसको टच किया तो मुझे नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। चलिए पेज नंबर 19 पर यहाँ आंसर नंबर 1 कॉपी कर लीजिएगा। पेज नंबर मैंने यहाँ 14 डाल दिया है ताकि आप लोग को याद रहे कि पेज नंबर 14 पर हम लोग का आंसर नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सक्सेस और एंड एव्यूर्स। कह रहे हैं मोर इंपॉर्टेंट यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यानी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सक्सेस यानी कामयाबी या फिर एंड एव्यूर्स। एंड एव्यूर्स मैंने क्या बताया था, कोशिश करना। तो हमें ज़्यादा जो दोनों में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कोशिश करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हमें कामयाबी पाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है एंड एव्यूर्स। क्यों? क्योंकि हम पहले कोशिश करें, कोशिश जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को कामयाबी हासिल नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता हमें पहले कामयाबी हो बाद में हम कोशिश कर रहे हैं ना, पहले हमें मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, कि प्रयास करना होगा उसके लिए, यानी कि मेहनत एक से लगन करनी होगी, ठीक है, फिर हम लोग को सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। तो सिर्फ वाई जो इसमें क्वेश्चन दिया गया तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने एक हम क्वेश्चन लेंथी कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो वाई जो है यहाँ पे इसको आप इस तरह से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमें एक लाइन में आंसर देना है, व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, सक्सेस और एंड एव्यूर्स। तो मैंने क्या लिखा है देखिए, आंसर नंबर 1 जब बुक से नोट कर लेंगे तो क्वेश्चन 2 नोट करिएगा बुक में से। यहाँ पर आंसर 1 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करने के बाद लिखेंगे हम, दोनों में हमसे पूछा गया क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस या एंड एव्यूर्स। तो दोनों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी एंड एव्यूर्स, यानी कि प्रयास करना, कोशिश करना। तो एंड व्यूअर्स इज मोर इंपॉर्टेंट। सिर्फ हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट है, पेन से ही करना है, मैं बार बार बता रही हूँ उस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को इसमें कट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर विजडम एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ईच अदर। कह रहे हैं विजडम और एक्सपीरियंस, यानी विजडम और एक्सपीरियंस जो है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो आंसर नंबर जहाँ 2 कंप्लीट करेंगे वहीं पर क्वेश्चन नंबर तो 3 ना डाल के क्वेश्चन नंबर हम क्या डालेंगे 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 नोट करिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस अलाउ यू टू डेवलप लॉजिकल रिलेशनशिप एंड रीजनेबल इन्फेरेंस अबाउट इवेंट्स। कह रहे हैं एक्सपीरियंस से, चलिए हम पूरा एक्सपीरियंस से देखिए क्या हमें चीज़ पता चलती है। एक्सपीरियंस हमें ये चीज़ पता चलता है कि ये चीज़ करने से हमें ये फ़ायदा या ये नुकसान जो है वो हो सकता है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस हो, रिलेशनशिप का हो या किसी भी रीजनेबल थिंग का हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उससे हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये चीज़ हम करने से हमें ये चीज़ जो है वो फ़ायदा या नुकसान या अच्छा या बुरा, हम उस चीज़ से तजुर्बा, एक्सपीरियंस का मतलब होता है तजुर्बा, ठीक है, तजुर्बेदार हो जाते हैं। नेक्स्ट है वाइल, विजडम भी हमें बताना है, दोनों को कंपेयर करना है। विजडम अलाउ यू टू मेक बेटर चॉइस विच विल प्रोवाइड यू विद बेटर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो विजडम से कह रहे हैं, विजडम क्या करता है, विजडम से हमें ये पता चलता है, मैंने विजडम का मीनिंग क्या बताया था, बुद्धिमत्ता। तो विजडम से हमें क्या चीज़ कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ पता चलती है कि बेटर चॉइस, यानी कि हम अपने लिए बेटर चूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें क्या हासिल हो सकती है, विजडम मिल सकती है, यानी कि बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में हमारा विजडम है वर्सेस है और क्या था नेक्स्ट वर्ड, करेज, हिम्मत। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए आंसर नंबर 4 जब कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वाई शुड वी अमलगमेट द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ
द ओल्ड एंड द यंग एज, यानी ओल्ड की और यंग एज की क्वालिटीज़ को क्यों अमेलगेमेट किया गया। तो अमेलगेमेट का मीनिंग मैंने क्या बताया था, कंबाइन, यानी कि मिलाया क्यों गया है, दोनों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो देखिए ये जो मैंने लिखा है यहाँ से लिया है, वी शुड स्ट्राइव टू अमेलगेमेट द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ ओल्ड एज एंड यूथ, वन इज़ नॉट अपोजिट टू ईच अदर। हमें पता है कि ये जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। एज इज़ नॉट ऑलवेज इनएक्टिव नॉर द यूथ ओनली फुल ऑफ रैश एक्शन। कह रहे हैं एज जो है वो कभी दूसरे की, यंग की और एक यूथ पर्सन की, सॉरी यूथ पर्सन की और ओल्ड पर्सन की कभी भी एज जो है वो सिमिलर नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से उन लोग की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो भी सिमिलर नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। आप लोग को अगर आंसर नंबर 5 से आंसर नंबर 5 में कोई वर्ड क्लियर नहीं हो रहा हो तो यहाँ से उसको कॉपी कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या अपना कौन सा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने लेसन नंबर 3 पढ़ा है। तो इस तरह से वीडियो को यहाँ पर डेट से स्टार्टिंग करनी है, डेट हर पेज पे डालनी है और पार्ट नंबर भी हर पेज पे डालना है। यहाँ पर भी आप लोग पार्ट नंबर 1 अपना डाल लीजिएगा। ठीक है, डेट भी शो कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इस तरह से वीडियो को पॉज करके रोक कर इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे, और मैंने आंसर जो हैं वो जो हमें बुक में मिल गए हैं वो मैंने डायरेक्ट टिक भी लगवा दिए। ठीक है, इस तरह से वीडियो को यहाँ पॉज करिए और फिर इसको कंप्लीट करिए। यहाँ तक हम लोग का पार्ट नंबर 2 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, लेसन नंबर 3 का करेज वर्सेस ऑफ विजडम का। ठीक है, पेज नंबर 16 पर जो हमें गिवन था, सॉरी 14 पर, 15 पर और 16, यानी 14 से लेकर 18 तक हम लोगों ने हाफ 18 तक एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा है पेज लेसन नंबर 2 का, सॉरी लेसन नंबर 3 का, जो हम पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट कर रहे हैं। वर्ड्स मीनिंग मैंने बताई थी, उसको बुक से ही लर्न करनी है आप लोग को। और ये चीज़ क्या है हमारी, फिर एक्सरसाइजेज मैंने फिर कंप्लीट करी हैं बुक में, और फिर क्वेश्चन आंसर जो थे हमारे पेज नंबर 19 पर, ये हमने कॉपी में करें। ये मैंने आप लोग को होमवर्क बताया, इसको सभी लोगों को कंप्लीट करना है, ऐसे ही कोई लेकर इसको नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक यानी हम लोग का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लेसन नंबर अपना 4 पढ़ेंगे अपने पार्ट नंबर 3 में इंशाल्लाह। जब तक आप लोग को क्या करना है, अपना यहाँ तक जो भी वर्क है पार्ट नंबर 2 तक कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।